ओके सो कल कमेंट आया था एक चीज़ का, जैसे कि अ, हमें ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में निवेश करने वाले, स्टॉक मार्केट के अंदर पर्सनली बहुत तरह के लोग हैं। कोई तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे निवेश करना चाहते हैं, कोई है कि एकदम खरीदे, पैनिक होके निकल गए। तो लोग ना मतलब 100 तरह के हैं, हज़ारों तरह के, लाखों तरह के लोग हैं। ऐसा कहने के लायक नहीं है, हर हर किसी का दिमाग अलग अलग है। तो कहने का बात कि रेल विकास निगम का अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से धराम से गिरा है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, इरकॉन इंटरनेशनल और रेल विकास निगम। मोस्ट प्रोबेबली आज मार्केट खुलने के बाद रेल विकास निगम गिरेगा, भयंकर गिरेगा, देख लेना आप लोग। तो ऐसा है कि अभी पीएसयू सेक्टर में कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सेल करके निकल लिया जाए? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा जो कि हमें इम्पोर्टेंट लगता है, दैट्स वाई हम इस चीज़ को सजेस्ट आपके साथ कर रहे हैं। सबसे पहले बात ऐसा है कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स काफ़ी सारे हैं। हमारे पास खुद आईआरएफसी के 180 शेयर्स हैं और एनएचपीसी के 214 शेयर्स हैं। तो मतलब शेयर्स तो हैं, और मैं पर्सनली अगर मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ तो मैं लंबे समय के लिए इसे देख रहा हूँ, लाइक 4-5 साल 6 साल के लिए मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज हमने ख़रीद लिया तो सेल आज ही कर देना है, या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है तो थोड़ा सा डर गए, लॉस में बेच दिए। तो ये से आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, है ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर 10% 15% लॉस सहने का क्षमता नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप मत आओ स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि रियलिटी है। अब चलिए ठीक है, आपने कैपिटल लगाया है तो जिन लोगों को ज़रूरत होता है, मान लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे पैसे ही इन्वेस्ट करें आप शेयर मार्केट के अंदर। जो पैसा अगर आपका चला भी जाए, मतलब कि वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसका चला जाए तो पूरा पैसा तो किसी का जाता नहीं है। वैसा पैसा लगाओ आप कि कुछ पैसा इधर लगाओ और कुछ पैसा अपने लिए रखो जो आपके लाइफ में काम आएंगे। और फिर अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो पैनिक मत हो। जब आप अच्छी कंपनी को चुन रखे हो, आपके हिसाब से तो सारा कंपनी फिर बुरा है जो नीचे जा रहा है ना, आपके हिसाब से। ऐसा नहीं है। डिस्काउंट लगा है शेयर मार्केट के अंदर, ये ऑफ़र सेल है, इसे परचेस करना गलत चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे कोई भी पेनी स्टॉक को बाई मत करना, कान पकड़ लेना। पेनी स्टॉक 1 रुपये वाला 50 पैसे का स्टॉक कभी बाई मत करना। आप लोग अच्छे शेयर के अंदर बाई करो। जितने हमने सस्ते शेयर देखे हैं उनका रफ्तार जो होता है वो कछुए का होता है, और जितना हमने ऐसे शेयर्स को देखा जिनका रेट थोड़ा महंगा है वो रॉकेट बन जाते हैं। तो ये रियलिटी भी है, एक रियलिटी भी यही है। लोगों को परसेंटेज से मतलब नहीं जाता, लेकिन फिर भी जितने महंगे से हमने देखा है लोगों के माइंडसेट को कि लोग ना जितने सस्ते स्टॉक है ना उसे ही उठाते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि एकदम ऑल टाइम हाई पे बाई कर लिया और अब वो लॉस हो रहा है तो अब चिल्ला रहे हैं कि भैया अब क्या करें। देखिए, सबसे आपके पास एक बड़ा की फैक्टर है, एक है एवरेज और दूसरा है की, जो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पेशेंस रखना सीखो। पेशेंस रखोगे, पेशेंस समय के साथ आपका काम देगा और उसी के साथ अपने सारे लॉसेस का आप रिकवर कर पाएंगे और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी जनरेट कर पाएंगे खुद को। अब एक तो आपने अपना 15% कैपिटल को बहा दिया, फिर कहीं जाओगे, फिर 15% गंवाओगे, 10% गंवाओगे, कहीं प्रॉफिट नहीं दिखेगा। होल्ड करो, शांत बैठो, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप लोगों के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट मिलते हैं। आप खुद से उसके ऊपर रिसर्च कर लेना है, रिसर्च करने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ लिस्ट आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे स्टॉक के, और जिसका प्राइस है 500 रुपीज़, 500 रुपये। तो आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप गलती नहीं करते हो, जैसे कि मैं गलती बता रहा हूँ आपको। गलती क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को हर एक चीज़ गाइड किया जाता है उसके अंदर, सिर्फ 500 में। तो वो कोर्स होता है जिसके अंदर सारे अच्छे स्टॉक के लिस्ट होते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे आप अपना 1 लाख लगा रहे हो, 1 लाख, और वो क्या है ना कि वहीं पे बैठा हुआ है 1 लाख, वो वहीं पे बैठा हुआ है अगले साल तक, कुछ बढ़ा नहीं घटा नहीं, गलती कर दी आप, तो ये एक गलती बात है ना। और एक एक इंसान वहीं 1 लाख लगा के अगले साल तक उसे 2-3 लाख कर लिया, तो मैं मानता हूँ कि वो अच्छा है। फिर पैसे तो उतने ही लगाए आपने, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। सारा पेनी स्टॉक के अंदर कोई झोंक दिया तो कोई अच्छे स्टॉक के अंदर डाल दिया, तो उसमें फ़र्क है ना दोस्त। तो आप जितने अच्छे सेक्टर को चुनोगे, जिन्हें 20,000 30,000 का कैपिटल, 40,000 का, 60,000 का कैपिटल डालना होता है, लाखों का कैपिटल डालना होता है, ज़रूर से आप प्राइम ज्वाइन करें। उसमें आपको अच्छे स्टॉक के लिस्ट मिलते हैं। अब लोगों का गलती क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको गिनाता।
तो हमारे पास तो एक्चुअली बहुत सारी इमेजेस हैं जिसमें लोगों ने गलती किया है और उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे कि एक ही स्टॉक के अंदर लोगों ने क्या किया है, 1-1 लाख डाल दिया है। बताइए, एक ही स्टॉक के अंदर पूरा पैसा घुसा देने का, जो कि बहुत गलत बात है। किसी भी स्टॉक के अंदर एक ही टाइम पे पूरा पैसा एक ही सेक्टर में कभी नहीं डालना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप उसे अलग 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 सेक्टर में एक ही बार में मत डालो, थोड़ा इंतज़ार करो। मार्केट ऊपर नीचे होता है, ये आपको भी पता है। तो जब नीचे आए तो आप उसे बाई करो। ये अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आपके पास पेशेंस नहीं है ना, कुछ नहीं होने वाला आपका। किन्हीं लोगों को हमने देखा कि कोई स्टॉक अगर भाग रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला स्टॉक भाग रहा था, तो लोगों ने बहुत बाई किया। जो कि मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा है तो उससे थोड़ा सचेत रहो आप। अच्छा शेयर है तो आप जाओ उसके तरफ, लेकिन रेस में कभी एकदम मैं भी जा रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। वरना यही होता है कि 1800 लगा दिया 40,000 और मिल गए लॉस 2000 का। कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, 2% का 4% 5% का लॉस है, जो कि नॉर्मली अच्छा सेक्टर है तो कवर हो जाता है, वो चिंता नहीं होता। लेकिन वहीं अगर गलत सेक्टर होता है ना दोस्तों, आपको घुस के पता चलता है। खास करके आप बिगनर हैं तो ज़रूर प्राइम ज्वाइन करें, उसमें आपको लिस्ट मिलता है, अच्छे लिस्ट। यूपीएल देख लीजिए, इसमें भाई ने लगाया 11,000 12,000, लॉस हो गया 1,000 का। इसमें देख लीजिए भाई को इतना सेक्टर ही पसंद आ गया कि 2,46,000 रुपये ही डाल दिया इसके अंदर। किसके अंदर? बैंक ऑफ बड़ौदा। एक ही सेक्टर के अंदर आपको क्या दिख गया कि आप 2-2.5 लाख डाल के बैठ गए। अगर 2-2.5 लाख ही डालना था तो अलग अलग सेक्टर के अंदर आप बांट के डालते ना, पेशेंस रख के कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, थोड़ा देख के करते आप। तो एक ही बार में लो भैया हमने डाल दिया, हो गया 30,000 का लॉस। सेक्टर अच्छा है, होल्ड कीजिए, रिटर्न तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मार्केट है, मार्केट के ऊपर एक अगर गुड न्यूज़ आ जाए बस स्टॉक ऊपर जाने लगा, एक बैड न्यूज़ आ जाए, एक क्वार्टर रिजल्ट बेकार आ जाए, पूरा नीचे जाने लगता है। तो ये शेयर्स है, कंपनी बैठी हुई नहीं है, कंपनी ग्रो ही करेगी। अब आपको सिर्फ अपने तरीके से देखना है कि भैया यहाँ पे करना क्या है आपको। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर के लोग बोल रहे हैं, देखिए अभी सचेत रहिए, भाग रहा है शेयर, भागा है नो डाउट। और मैं मानता हूँ थोड़ा नीचे आ रहे, थोड़ा पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कुछ शेयर को अपने लिस्ट में रखा है जिसके अंदर आप सेफ तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले आपके कुछ साल में बहुत मोटे रकम बन जाएगी। जिसमें से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हमको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं आपको। ठीक है, तो शेयर है कोई और नहीं, NTPC पावर सेक्टर का वो शेयर जिससे लोग डरते हैं। और इस शेयर को आप हल्के में मत लो। आप ये सोच रहे हो कि इसे ही बाई करें पावर सेक्टर में, तो मतलब ऐसे देखा जाए एक सेक्टर, रेलवे सेक्टर कितने सारे स्टॉक्स हैं, तो भैया फिर इसे ही क्यों पिक करें? NHPC भी तो है, बहुत सारे हैं फाइनेंस करने वाले, पावर फाइनेंस, REC भरे हुए हैं। ठीक है, तो फिर इसे ही क्यों? तो देखिए, इस शेयर को अपने फेस वैल्यू जो है, मतलब जो बुक वैल्यू है उसके करीब है, 165 का बुक वैल्यू है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप। और इनमें म्यूचुअल फंड, इनका ग्रोथ देखिए आप, कंपनी का ग्रोथ तो है दोस्त। आप इस बात को ईयर बाय ईयर आप ग्रोथ इनके देखो, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी जो है। तो आप इसके अंदर ज़रूर आओ। मैं तो यही कहता हूँ कि अभी जो इनका फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है NTPC का। आप लोग शायद मेरे बातों को नहीं समझ रहे होंगे। म्यूचुअल फंड वाले भी अपना होल्डिंग जो है एकदम बरकरार रखे हुए हैं, 17-18% एकदम बैठे हुए हैं। प्रमोटर का होल्डिंग भी अच्छा है। रिटेलर्स यहाँ पे दिख ही नहीं रहे, है ना। रिटेलर्स को भी ऐसे शेयर के अंदर आना चाहिए। पर्सनली हम अपनी बात करें, देखिए हर चीज़ों में रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर यही सेक्टर, अभी तो भागा नहीं है सेक्टर, जस्ट भागने वाला है, तो फिर लोग ये नहीं देखते। लोगों को क्या है ना, लोगों को ना वो एकदम खरगोश वाले रेस में भागना ही भागना है। जैसे कि शेयर अगर उनको 10 दिन में 100% रिटर्न दे दे, एकदम चले जाएंगे वहाँ पे, एकदम चले जाएंगे आँख मूंद के, भैया रिटर्न लेंगे। और वो फंस जाते हैं वहाँ पे जाके। जब तक रिटर्न मिलता है अच्छा लगता है, और जिस दिन लोअर सर्किट लगता है आप सेल नहीं कर पाते माल को, और फिर जाके आपका लॉस शुरू हो जाता है। फिर आप तो रेस में कब आते हो? एक दिन भाग गया, 2 दिन भाग गया तो रेस में तो आप आओगे नहीं, पता तो रहेगा नहीं। रेस में आप आओगे कब? जब पूरा एकदम हाई पे चला जाता है तब। और तब क्या होता है कि 2-4 दिन आपको मिलता है, उसके बाद लोअर सर्किट लग जाता है, फिर आप वहाँ पे अपने माल को सेल नहीं कर पाते हो। तो वैसे
अच्छे सेक्टर्स से के साथ होता है तो आप ज़रूर से जाया करें, लेकिन उस भाग दौड़ वाले रेस में कभी ना जाएं, क्योंकि हमेशा जाके ना उथल पथल होता है, एट द एंड में आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो ये ऐसे सेक्टर हैं एनटीपीसी जो अभी भागा नहीं है, और भागने में आप देखें एक शेयर है जैसे कि रेल विकास निगम, वो ऑलरेडी 20 गुना 22 गुना 24 गुना 25 गुना 5 साल में भाग चुका है। तो उसमें अभी आप जाओगे तो 50 गुना जाएगा, तब तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। सच बोल रहे झूठ बोल रहे बताइए? सच बोल रहे। तो ये सोचिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट यही होगा कि वैसे सेक्टर के पीछे आप ना जाएं जो ऑलरेडी पूरा रिटर्न दे चुका है। अब उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? एक तो पीएसयू सेक्टर है जो कि उतना आप खुद समझ रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले हैं। ये अपने दिमाग के परत में आप छाप लो, ठीक है। अच्छा, टाटा स्टील भी लोग बोल रहे हैं कि जाए ना जाए। देखिए, टाटा स्टील के अंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जाने का। पर्सनली इसके अंदर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे, 10-20% का रिटर्न एकदम, मतलब आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाएगा। अगले 2-3 महीने में आपको 10-20% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा टाटा स्टील के अंदर। तो जो लोग अगर टाटा स्टील की तरफ जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, ज़रूर जा सकते हैं, इसके ऊपर डाउट नहीं है, ठीक है। 10-20% का रिटर्न आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है, शेयर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने अब पिछले वीडियो के अंदर जिक्र किया था। टाटा मोटर में ट्रस्ट के साथ आप जा सकते हैं, जिसमें पैसा आपका डूबेगा नहीं। टाटा मोटर्स अच्छा शेयर है। एक्साइड इंडस्ट्री अच्छा शेयर है। अभी तो आपको डिस्काउंट लगा है। जो शेयर जैसे कि आप जियो फाइनेंस को ही ले लो, जो शेयर एक्चुअली 350 का 360 का शेयर है, वो डिस्काउंट पे अभी 326 पे मिल रहा है। तो इसे डिस्काउंट ही बोलेंगे ना। सेक्टर तो बहुत ही प्यारा है। फिर आपको सिर्फ इसके अंदर एंटर करना है और थोड़ा वॉच करना है, एंड आपको अपना प्रॉफिट लेके जाना है। सेक्टर बुरा नहीं है, बस काम चालू है। बस जिस दिन इसका क्रेज आया, आपका पैसा 4-5 गुना हो जाएगा, क्योंकि अंबानी जी हैं भैया। समझ रहे हो आप लोग? जहाँ पैर रख देते हैं ना, वहाँ पे पैसा तो बना ही देंगे। तो कहने का बात यही है कि जियो फाइनेंस के अंदर एंटर कीजिए, एकदम वाजिब प्राइस पे है। बहुत ज़्यादा मानते हैं वाजिब प्राइस का क्या मतलब? अब ये शेयर आप 50 रुपये और 40 रुपये में नहीं ढूंढ सकते ना, नहीं मिलेगा ना आपको। इन लोगों का सेक्टर है भैया, मार्केट कैप अच्छा है कंपनी का। 391 का ऊपर सर्किट दिखा रहा है, ठीक है। 2 लाख से ऊपर करोड़ का मार्केट कैप है। पी हाई है मानते हैं, लेकिन ये जैसे इनका कारोबार शुरू होगा ना, फिर आप सोच लीजिए जैसे ऐप लॉन्च होगा, फिर उस दौर में आपको यहाँ पे महंगाई पे भाई करना पड़ेगा। तो जो जो अच्छे सेक्टर मिल रहे हैं, खास करके डिस्काउंट पे, आप घुस जाओ उसके अंदर। जैसे कि अभी जो है रिलायंस के अंदर भी बहुत सारे अपने होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। रिलायंस के अंदर आप देखेंगे पर्सनली तो रिलायंस भी अभी वाजिब रेट से खड़ा है, बिल्कुल वाजिब रेट पे खड़ा है रिलायंस। और अपर सर्किट आपको मतलब रिटर्न चाहिए तो आप इस सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। इंस्टेंट के लिए आप ढूंढ रहे हो कि 6 महीने में मेरे को रिटर्न चाहिए, तो आप जा सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। एकदम बिल्कुल ट्रस्ट के साथ आपको लगभग से 10-15% का रिटर्न दे देगा 6 महीने में, एकदम पक्का गारंटी है। क्योंकि देखिए, शेयर 10-15% में आपको बहुत कम बोल रहा हूँ, आपको एटलीस्ट 30% का रिटर्न भी मिल सकता है। 25-30 अराउंड के परसेंटेज रिटर्न एकदम ट्रस्ट के साथ आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। आपको बताया हमने, अदानी पोर्ट के बारे में आपको बताया था हमने। इसमें तो कोई शक है नहीं कि यहाँ पे सेक्टर बहुत अच्छा है, और हाँ मतलब कैपेबल है कि आपके पैसे को लगभग से डबल कर देगा अगले साल तक। इतना तो हम उम्मीद रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हाँ अगले साल तक पैसा डबल लगभग कर देगा। तो अदानी पोर्ट के अंदर मैं पर्सनली खुद भी चाहता हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा अदानी पावर को लेकर के क्या आपका राय है? देखिए, अदानी पावर सबसे पहले हमारा यही राय है, अच्छे अच्छे सेक्टर हैं ये पावर सेक्टर के, अच्छे टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, ये एनटीपीसी हो गया। एनएचपीसी के अंदर थोड़ा सा हम अभी राय नहीं देंगे खरीदारी का, लेकिन हाँ घुसने का अच्छा समय है। जो अभी घुसना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। चलिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये छोटा सा बाद में चल के ग्रो होगा कंपनी, तो भी बात उसके बारे में ज़्यादा करेंगे नहीं। अदानी पावर के बारे में बात की हमने, घुस सकते हैं। टाइटन को फुली इग्नोर कीजिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर आप लोग एंटर कर सकते हैं। देखिए, अगर पोर्टफोलियो बनाना है, अगर मान लीजिए लॉस में हैं आप, जो लॉस में है तो आप लोग होल्ड करके रखिए, एवरेज कर लीजिए। थोड़ा सा पैसा ज़रूर अपने पास इतना रखो आप, जो मुसीबत के टाइम पे आप, मतलब अगर मान लो आपका 1 लाख का निवेश है तो 50,000 हमेशा अपने पास रखो आप। या फिर
अगर आपका 1.5 लाख का निवेश है, 50,000 हमेशा रखो। जब मार्केट बोले कि भैया हम अपने लॉस प्रॉफिट से सीधा लॉस में घुस रहे हैं, देन आप उस टाइम पे ज़रूर पैसे लगाओ। थोड़े करके आप पैसे ज़रूर लगाओ। एक ही बार में पूरा पैसा नहीं किया, आज मार्केट पूरा गिर गया तो आज ही लगा दिया, ये गलत चीज़ है। मान लीजिए आज गिर गया तो मार्केट कल भी गिर सकता है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेशेंस। उसी पेशेंस के साथ आपको काम करना है। आज गिर गया तो कल भी थोड़ा गिरेगा, तो उसी का इंतज़ार करके आपको थोड़ा पैसा लगाते जाना है और बस वही गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपको हासिल करना है और यहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी लेने हैं। और इसी के लिए होता है अपना प्राइमरीज के अंदर लिस्ट सारे मिल जाते हैं अच्छे से शेयर जो हाई रिटर्न देने में कैपेबल हैं। अच्छा, HFCL ये देखिए, हमेशा से ये शेयर अभी जो है ये जो 40 के करीब चल रहा था, 41 के, वो 35 पे आ गया, 36 पे आ गया। देखिए ये शेयर एक्चुअली 83 पे अराउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 90 के करीब में, 83 के करीब में ये शेयर चल रहा था मार्च के टाइम पे। और वो शेयर लगभग से आज डबल होने के कगार पे है। अगर जिसने उस तरीके से ख़रीदा होता तो टेलीकॉम सेक्टर का ये शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है। और ख़ास करके मैंने रिकमेंड भी किया था अपने वीडियो के अंदर। बहुत सेक्टर तो बहुत सारे हैं, सिर्फ अपने ही सेक्टर के ऊपर बात करना ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। चलिए वॉच लिस्ट पे चलते हैं एंड देन देखते हैं क्या है। पावर ग्रिड अच्छा सेक्टर है, पावर ग्रिड के अंदर एंटर करने का बेहतर समय है। NTPC के अंदर एंटर करने का बेहतर समय है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर एंटर करने का बेहतर समय है। इरकॉन इंटरनेशनल का रिजल्ट अगर बेकार आ रहा है तो इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज नहीं, गिरने दीजिए 1-2 दिन तक, जब तक गिर रहा है एकदम नज़र रखिए। जैसे ही पूरा गिरते हुए दिख जाए, आपका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल लॉस में बदल जाए। और ये शेयर लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये शेयर आपको 50 या 40 या 30-35 के करीब मिल जाए, हालांकि इतना गिरना तो बहुत ज़्यादा होता है, इतना तो अगर गिर गया तो फिर बाई करने से पीछे मत हटना, कुछ बाई करके ज़रूर रखना। और कुछ क्या मतलब 1-2 हज़ार रुपये डाल देना इसके अंदर, नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया नैल्को को बाई करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए मैं पर्सनली अपने दिल से बोल रहा हूँ कि नैल्को एक अच्छा शेयर है, आप बन के रह सकते हैं। और रिसर्च करके, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो एकदम जाके इन्वेस्ट कर देने का। हिंदुस्तान कॉपर जितना गिर रहा है गिरने दीजिए, जैसे ही ये अपने आप को ऊपर लेकर जाएगा तो आपको उस टाइम पे बाई कर लेना है। फिर हिंडेल्को है जो कि इतना टॉप शेयर है, जिसके बारे में मैं जितना तारीफ़ कर दूं तो उतना ही कम हो गया। एल्युमिनियम का पूरा भंडार ही है और ये सेक्टर प्रॉपर आपको एक मोटा रकम कमा के देने के लिए एकदम रेडी है। रॉकेट जस्ट इसको बनना है और उसी रॉकेट के अंदर अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे 20-25% का रिटर्न, 30% 40% का रिटर्न आपको मिले अगले 1 साल में, बहुत सेफ तरीके से जाना चाहते हो आप, तो हिंडेल्को इंडस्ट्री की तरफ आप जा सकते हो। हिंडेल्को इंडस्ट्रीज़ जो है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से पैसा बना के देगा। 100% रिटर्न, अगर आपको 1-1.5 साल में 100% रिटर्न एकदम कंसिस्टेंट लग रहा है ऐसा अंदर से कि 1 से 2 साल में आपको 100% रिटर्न ये दे देगा। अब ये मैं कोई गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मेरे कहने से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। खुद के बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट किए, संपर्क किए, आप ये सब काम ना करें और खुद की रिसर्च को बिना पूरा किए हुए। ये मैंने बहुत बार बोला है और बोलता ही रहूँगा। तो हिंडेल्को एक बहुत ही टॉप इंडस्ट्री है। टाटा केमिकल्स जिन्हें पेशेंस के साथ एकदम लंबे समय के लिए काम करना है, तो आप टाटा केमिकल के साइड से जा सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। टाटा पावर आपके लिए अच्छी कंपनी है। गैल आपके लिए अच्छा शेयर है। टाटा पावर तो आपके लिए वरदान है, बिल्कुल जाइए आप गैल की तरफ जाओ। गैल एक टॉप शेयर है और ख़ास करके हम मानते हैं कि ऐसे सेक्टर के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं जो अगले साल या उससे थोड़ा अगले साल आपका पैसा डबल करने का ताकत अपने अंदर रखते हैं। तो फिर ऐसे सेक्टर के अंदर निवेश करने से पहले मैं नहीं मानता कि आपको ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी मस्त कंपनी है जो मैं बयां नहीं कर सकता। तो मैं पर्सनली मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर ख़रीदारी करना हो तो आज मैं इसके ऊपर ख़रीदारी कर लूँगा। और चलिए, अगर हमने बोल दिया इसे ख़रीदारी करने के लिए तो मैं आज इसका ख़रीदारी कर ही लेता हूँ। चलिए ओके, सो अब बात क्या रहा यहाँ पे, जियो फाइनेंस। तो मैंने सोचा है कि जियो फाइनेंस के ऊपर भी खरीदारी किया जाए, कुछ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर खरीदारी किया जाए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक टॉप शेयर है, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है।
तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक टॉप शेयर है, आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, बहुत टॉप शेयर है। सुज़लॉन की तरफ रहने दीजिए। एडिडा बहुत मतलब डाउन से भी ऊपर गया है, जैसे कि आप देखेंगे एक वीक में, पिछले एक वीक में, तो ये शेयर लगभग से 135 के अराउंड आया था और फिर जाके 147 पे आ गया है। तो एक अच्छा शेयर है, कोई बुरा शेयर है नहीं। फ्यूचर के शेयर्स हैं ये लोग, इनके अंदर निवेश करते हैं तो नो डाउट फ्यूचर में एक ही सेक्टर के अंदर अगर आपको इतना ज़्यादा भरोसा है तो भी निवेश मत करो आप। एक ही सेक्टर के अंदर पूरा पैसा डालना, ये मैं मानता हूँ इसे पागलपन ही कहते हैं, तो वो पागलपन आप मत करो, ठीक है। रिक्वेस्ट है, 5,000 10,000 डाल के छोड़ दो, अच्छा सेक्टर है तो, है ना। पूरा पैसा मत डालो एक ही सेक्टर के अंदर। अरे कुछ पैसा है तो भैया एक ही जगह पे, एक कहावत है, एक ही जगह पे पूरा पैसा मत डालो। देखते बोलते बोलते वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कितना शेयर आपको बताएं हम। JSW एनर्जी एक टॉप शेयर है, बहुत सारे हैं, है ना, कितना बताएं आपको हम, बताते बताते हम थक जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर, IRB है, सन फार्मा तो लॉन्ग टर्म के लिए है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अच्छा है, टाटा कंज्यूमर भी ठीक ठाक है, IDCL भी अच्छा है। अच्छा, अदानी विल्मर एक अच्छा टॉप शेयर है, अदानी विल्मर अभी खास करके अदानी विल्मर बहुत टॉप है। और वेल की बात करें, अच्छा शेयर है, अदानी टोटल गैस रहने दीजिए। ये कुछ नीचे कुछ सेक्टर हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हिंडेल्को तो अच्छा ही है, जुपिटर वैगन्स रहने दीजिए फिलहाल। जितने नीचे ये लोग सेक्टर आ रहे हैं ना, जुपिटर वैगन्स जैसे हैं, ये जितना नीचे आएगा ना, जितना नीचे आएगा इन सेक्टर को आप लोग उठाने की कोशिश करना। 666 का सीधा दिखा रहा है अपर सर्किट, और ये जून के सारे रिजल्ट्स की वजह से ऐसा हुआ है। और मैं मानता हूँ कि ये सब सेक्टर जितने नीचे आएंगे, मैं मानता हूँ कि ख़रीदारी करने का इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, जैसे इरकॉन इंटरनेशनल है, तो ऐसे ऐसे सेक्टर को ख़रीदारी करने के लिए मैं रिकमेंड दूंगा। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। निफ्टी ऊपर जाए नीचे आए, मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, इसे अपॉर्चुनिटी समझने का, इसे डरने का नहीं, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कुछ शेयर्स भी वहाँ पे बता देते हैं। और वैसे खास करके आपको वहाँ पे प्राइम की लिस्ट मिल जाते हैं, 500 रुपये लगते हैं, अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे जिससे मोटा रकम आप कमा सकोगे। तो जिनको प्राइम लेना है हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।